इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के सोल्यूशन सेट निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि जो सोल्यूशन निकाला है वो जो है आए वो दुरुस्त है या नहीं है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का मतलब दो तरीके आपके पास, एक तो आप फैक्टराइज करें, दूसरा ये आपको पता है कि ये जो आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा है, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ये असल में कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यूजुअली फैक्टराइजेशन में आपके पास जो है नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो जुफ्त होनी चाहिए, मतलब इवन होनी चाहिए, या 2 या 4, ताकि आप उसमें से कॉमन ले सके। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस कोसेकेंट एज इट इज़ और ये माइनस 1 भी एज इट इज़। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 टर्म है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसी तरह यहाँ पे जो है कोसेकेंट ये माइनस 1। तो यहाँ पे आप देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट और ये माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपके पास 3 टर्म है, तो इसको 4 टर्म बनाने के लिए उसका तरीका ये कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर। तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अभी आपने 2 टर्म ढूंढना है कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें इसके बराबर आनी चाहिए, और जब आप उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो मिडिल टर्म है इसके बराबर आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो माइनस कोसेकेंट और साथ में कोसेकेंट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आप देख सकते हो माइनस 2 कोसेकेंट में से अगर आप 1 कोसेकेंट आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस कोसेकेंट बन जाएगा। तो अभी इसकी जगह जो इधर मिडिल टर्म है इसकी जगह ये दोनों में लिख सकते हो। तो इन दोनों को मैं लिखता हूँ इसकी जगह कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस 2 कोसेकेंट थीटा और साथ में प्लस कोसेकेंट और ये माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 0। अभी आप देख सकते हो आपके पास 4 टर्म है, दो टर्म आपने पेयर बनाना है और उनमें आपने कॉमन देखना है। तो इन दोनों में आप देख सकते हो जो कॉमन है वो है कोसेकेंट थीटा। तो जब आप यहां से कोसेकेंट थीटा निकालेंगे तो यहां पे रहेगा कोसेकेंट और यहां से जब आप कोसेकेंट तो यहां पे रहेगा माइनस 2। इसी तरह अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो प्लस 1 कॉमन लूंगा। जब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज। तो कोसेकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब भी आप फैक्टराइज करें तो ये जो 2 टर्म है ये एक जो फैक्टर ये एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फैक्टराइजेशन वो दुरुस्त नहीं होगा। तो एक जैसा है। अभी आप देखिए प्लस साइन से इस तरफ और प्लस साइन से उस तरफ, इन दोनों में कॉमन क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस 2। तो जब आप यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो आपके पास रहेगा कोसेकेंट थीटा और साथ में यहाँ पे प्लस 1। अभी आपके पास आए 2 फैक्टर, तो आप बारी बारी जो है इसको आप 0 के बराबर लिखें, कोसेकेंट थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और साथ में कोसेकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से जो है कोसेकेंट ये माइनस 2 साइड में जाके प्लस 2 बन जाएगा। अभी आप इसको सॉल्व कर, आपको पता है कि जो कोसेकेंट है ये 1/sin साइन के बराबर, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ 1/sin साइन थीटा और ये है 2। आप इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आप देखें, अभी आपने देखना है कि साइन की कौन सी वैल्यू जो है वो, मतलब आपके पास थीटा निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप साइन दोनों तरफ का आप साइन इन्वर्स ले लें, तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/2 आप निकालें, और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप देखें कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो अभी आप देखिए आपको पता है कि साइन की जो दूसरी बात आपने ये देखना है कि जो आपका साइन है ये प्लस आया, हमें पता है कि साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है। तो अभी आप यहाँ पे आपके पास 2 केसेस हैं। पहले आप जो है मतलब आपका जो रेफरेंस एंगल भी वो जो है वो जहाँ पे साइन थीटा 1/2 के बराबर होगा वो आपका रेफरेंस एंगल भी होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रेफरेंस एंगल, RF स्टैंड्स फॉर रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल जो है वो आपके पास हमें पता है कि साइन 30 या साइन पाई ओवर 6 1/2 के बराबर है। तो आपका जो रेफरेंस एंगल है वो है पाई ओवर 6 जो है, ये आपका रेफरेंस एंगल है।
तो अभी क्योंकि ये वन पॉजिटिव है तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई ओवर 6 जो है, ये साइन पाई ओवर 6 जो है वो 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे साइन थीटा 1/2 की जगह लिखता हूँ साइन पाई ओवर 6। तो ये दोनों जो है आपके पास ये भी दो तरीके, या आप दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें या डायरेक्ट साइन साइन कैंसिल होगा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 6। तो एक सोल्यूशन ये है। और इसी तरह अभी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है पाई में से रेफरेंस एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो आपको जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाएंगे। तो हमें पता है कि साइन पाई माइनस पाई बाई 6 ओवर 6 ये जो है 1/2 के बराबर है। अभी आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो साइन, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 पाई ओवर 6 बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2। तो अभी मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा 1/2 जो है 1/2 की जगह लिखेंगे साइन पाई ओवर 6, साइन 5 पाई ओवर 6। तो ये साइन साइन कैंसिल होगा, सो थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6। तो ये दूसरा सोल्यूशन है। इसी तरह यहाँ पे मूव करते हैं जो दूसरा फैक्टर था। तो दूसरा फैक्टर आप देखिए कोसेकेंट थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो कोसेकेंट ये +1 है, उस साइड पे जाके -1 बन जाएगा। हमें पता है कि कोसेकेंट जो है वो 1/sin के बराबर, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/sin इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1। अभी यहाँ पे हमें जो साइन है, साइन की वैल्यू, अभी आप देखिए कि आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि आप दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें, साइन इनवर्स ऑफ -1। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप देखिए कि साइन की कौन सी वैल्यू जो है वो -1 के बराबर है, -1 के बराबर है। तो हमें पता है कि जो है एस जो साइन 270 है या 3 पाई ओवर 4 वो 2 पाई ओवर 3, या मतलब डायरेक्ट अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो साइन माइनस, तो आपके पास साइन 3 पाई ओवर 2 मतलब 270 जो है वो -1 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं जो है साइन थीटा -1 की जगह लिखूंगा साइन 3 पाई ओवर 2। साइन 3 पाई ओवर 2 असल में वो 270 के बराबर है जो। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीका है, या आप मतलब साइन इनवर्स ले लें या डायरेक्ट आप इसको कैंसिल करें। सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई ओवर 2। ये आपका जो है ये तीसरा सोल्यूशन है। तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन हुआ, पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6 और इसी तरह 3 पाई ओवर 2।